शांति। आज है 23 अगस्त 2021 और आज के साकार मधुर महावाक्य हम सुनेंगे। बाबा की मुरली का पहला पहला शब्द। शुरुआत किससे होती है? मीठे बच्चे। और मुरली जब पूरी होती है तब भी बाबा क्या कहते हैं? मीठे मीठे सिकी लधे बच्चे। तो बाबा हर एक बच्चे को बहुत मधुर, बहुत प्रेम की दृष्टि से देखते हैं। तो आज बाबा ने यही मधुरता का गुण हम बच्चों को भी धारण करने को कहा। बाबा ने कहा हमें बहुत बहुत मीठा बनना है, सबके साथ बहुत प्यार से चलना है, दृष्टि में बहुत एक दूसरे के प्रति रूहानी प्यार हो, देहिक प्यार नहीं, क्योंकि देहिक प्यार एक दूसरे में फंसा देता है, कर्म बंधन बनाता है। लेकिन जहाँ आत्मिक प्यार है, रूहानी प्यार है, वहाँ एक दूसरे के प्रति हम निस्वार्थ, निर्बंधन होकर, एकजुट होकर चलते हैं। तो आज बाबा ने यही बताया। सुनते हैं आज की मुरली। मीठे बच्चे, अपने आप से वायदा करो कि हमें बहुत बहुत मीठा बनना है। जैसे हमारी बड़ी दादी, कितना दादी के अंदर कितनी मधुरता, कितना प्यार, कितने बड़े दिल से दादी हर एक की बात को अंदर समा कर उसके प्रति भी निस्वार्थ और बिल्कुल प्रेम की भावना रखकर उसे परिवर्तन कर देती थी। दादी का चेहरा ही इतना मधुर होता था, दादी की मुस्कान इतनी मधुर होती थी कि कोई भी देखकर जैसे ये सोचता था ये मेरी ही दादी है। तो ये जो दादी के प्रति अपनापन होता था कि ये जैसे बाबा के लिए हम कहते हैं ये मेरा बाबा है, ऐसे दादी के लिए भी सब क्या कहते थे? मेरी दादी है। तो ये जो मधुरता का गुण है ये सबके साथ हमें बहुत प्यार से जोड़ कर रखता है। बाबा ने इसीलिए आज कहा है अपने आप से वायदा करो कि हमें बहुत बहुत मीठा बनना है, सबको सुख की, प्यार की दृष्टि से देखना है, किसी के नाम रूप में नहीं फंसना है। प्रश्न है, योग की सिद्धि क्या है? पक्के योगी की निशानी सुनाओ। योग की सिद्धि क्या है? पक्के योगी की निशानी सुनाओ। उत्तर है, सब कर्मेंद्रियां बिल्कुल शांत, शीतल हो जाए, ये है योग की सिद्धि। पक्के योगी बच्चे वह जिनकी कर्मेंद्रियां जरा भी चंचल ना हो, रिंचक भी किसी देहधारी में आँख ना डूबे। मीठे बच्चे, अब तुम जवान नहीं, तुम्हारी वानप्रस्थ अवस्था है। कैसे है? बाबा कहते वानप्रस्थी हैं, अभी कोई भी जवान नहीं है, चाहे शरीर से जवान भी हो, लेकिन आत्मा तो पार्ट बजाते बजाते अभी अपने अंतिम अवस्था में पहुंच चुकी है। गीत है जाग सजनिया जाग। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। इसके अर्थ पर दिल में विचार सागर मंथन करना है और खुशी में आना है, क्योंकि यह है नई दुनिया के लिए नई बातें। यह नई बातें अभी सुननी है। बच्चे अब जानते हैं नई दुनिया स्थापन करने वाला कोई मनुष्य नहीं हो सकता। तुम जब यह बातें सुनते हो तो समझते हो ये तो 5000 वर्ष पहले वाली पुरानी बातें हैं, जो फिर नए सिर सुनाई जाती है। तो पुरानी सो नई, नई सो पुरानी हो जाती है। जो बातें इस कल्प में अभी हम सुन रहे हैं तो हमें स्मृति आती है, ये हमने हर कल्प सुनी है। तो यही बातें नई सो पुरानी भी है और पुरानी सो नई हो जाती है। अभी तुम बच्चे जानते हो 5000 वर्ष पहले वाली वही बातें बाबा नई करके सुनाते हैं। बातें वही है, किस लिए सुनाते हैं? नई दुनिया का वर्षा पाने, इसमें ज्ञान डांस करना होता है। बाबा से जो बातें सुनते हैं उससे सुनते सुनते आत्मा क्या करती है? ज्ञान की डांस करने लगती है। भक्ति में डांस बहुत करते हैं, चारों तरफ फेरे लगाते डांस करते हैं। ज्ञान का डांस तो बिल्कुल सहज है।
उसमें कर्मेंद्रियां बहुत चलती है, मेहनत करनी पड़ती है। ये तो सिर्फ अंदर में ज्ञान डांस चलता है। वो स्थूल डांस तो सीखने के लिए थोड़ा टाइम देना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। बाबा कहते ये तो अंदर ही अंदर कोई भी कार्य करते आत्मा मन ही मन ज्ञान डांस कर सकती है। सृष्टि चक्र कैसे फिरता है वह नॉलेज बुद्धि में है, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। हाँ, याद में मेहनत लगती है। बच्चे कई फेल हो पड़ते हैं, कहाँ न कहाँ गिर पड़ते हैं। सबसे मुख्य बात है नाम रूप में नहीं फंसना है। बाबा ने शुरू में भी कहा कोई के भी नाम रूप में नहीं फंसना है। स्त्री पुरुष काम वश नाम रूप में फंसते हैं ना, क्रोध नाम रूप में नहीं फंसाता है। पहले पहले है यह काम विकार जिसकी बड़ी संभाल करनी है। कोई के भी नाम रूप में नहीं फंसना है। अपने को आत्मा समझना है। हम आत्मा अशरीरी आई थी, अब अशरीरी होकर जाना है। इस शरीर का भान तोड़ना है। यह नाम रूप में फंसने की बहुत खराब बीमारी है, बहुत खराब, बहुत कड़ी बीमारी है। बाबा कहते, बाप सावधानी देते हैं बच्चों को। कोई कोई इस बात को समझते नहीं है। कहते हैं बाबा ना है कैसे कहते हैं कि नाम रूप में फंसे हो। बाबा के इशारा देने के बाद भी बच्चों को रियलाइज़ नहीं होता है और ही क्या समझते हैं, बाबा तो ऐसे ही कहते रहते हैं। परंतु यह गुप्त बीमारी है, इसलिए साजन सजनियों को अथवा बाप बच्चों को जगाते हैं। बच्चे जागो, अब फिर से कलयुग के बाद सतयुग आना है। बाप ज्योति जगाने आए हैं। मनुष्य मरते हैं तो उनकी ज्योति जगाते हैं, फिर दीपक की संभाल करते हैं कि बुझ ना जाए, आत्मा को अंधियारा ना हो। वास्तव में ये है सब भक्ति मार्ग की बातें। आत्मा तो सेकंड में चली जाती है। कई लोग ज्योति को भी भगवान मानते हैं, ब्रह्म को बड़ी ज्योति कहते हैं। ब्रह्म समाजियों का मंदिर होता है जहाँ रात दिन ज्योति जगती है। कितना खर्चा होता है, फालतू घृत जाता है। स्थूल दीपक जगाकर अखंड दीपक जगाकर रखते हैं। बाबा कहते उससे फ़ायदा नहीं है ना। जब तक आत्मा का ज्ञान का दीपक नहीं जगा तब तक जीवन बदल नहीं सकता। तो इसलिए बाबा कहते कितना खर्चा करते हैं। यहाँ वह कुछ भी डालने का है नहीं। याद घृत का काम करती है। याद रूपी घृत है तो मीठे मीठे बच्चे यह समझते हैं। नई बात होने के कारण ही झगड़ा होता है। बाप कहते हैं मैं आता हूँ स्वीट चिल्ड्रंस के पास, भारत में ही आता हूँ। अपना जन्म देश सबको प्यारा लगता है ना। बाप को तो सब प्यारे लगते हैं, फिर भी मैं अपने भारत देश में ही आता हूँ। भारत ही भगवान का जन्म स्थान है। गीता में अगर कृष्ण का नाम नहीं होता तो सब मनुष्य मात्र शिव बाबा को मानते। शिव के मंदिर में कितने जाते हैं। बड़े ते बड़ा मंदिर सोमनाथ का है। अभी तो कितने ढेर के ढेर मंदिर बने हैं। कृष्ण को इतना सब मानते नहीं जितना बेहद के बाप को मानते हैं। तो इस समय तुमको इन जैसी प्यारी वस्तु और कोई है नहीं। प्यारे ते प्यारा एक शिव बाबा। इसमें साकार की महिमा कोई है नहीं, ये तो निराकार की महिमा है जो अभोक्ता है। जबकि बेहद का बाप स्वर्ग का रचयिता है तो उससे स्वर्ग का वर्षा लेने का पुरुषार्थ करना चाहिए ना। आज कल करते करते काल खा जाएगा। समय बाकी थोड़ा है। बाप से वर्षा तो ले लो। बाबा बार बार सावधान करते हैं, जगाते हैं। समय बहुत थोड़ा है, इसीलिए वर्षा तो लो।
जब प्रोब लिखते हैं तो उस समय समझाना भी है, जबकि निश्चय करते हो वह बेहद का बाप है, तो बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ करो, नहीं तो बाहर जाने से झट भूल जाएंगे। बाप तो कल्याणकारी है ना। कहते हैं इस योग से ही तुम्हारे सब दुख 21 जन्म के लिए दूर होने हैं। बच्चियां घर में भी समझाती रहे कि अब सब दुख दूर करने वाले बेहद के बाप को याद करने से ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। पवित्र तो ज़रूर रहना पड़े। मूल बात है पवित्रता की। जितना जितना याद में जास्ती रहेंगे तो इंद्रियां भी शांत हो जाएगी। जब तक योग की सिद्धि पूरी नहीं होती है तो इंद्रियां भी शांत नहीं होती। जब तक अंदर योग का बल जमा नहीं हुआ है तो अवस्था भी फिर एक रस अचल अडोल नहीं बनती। कर्मेंद्रियां कुछ न कुछ चंचलता करती है। इसलिए बाबा कहते योग बल अपने अंदर पूरा पूरा भरना है। हर एक अपनी जांच करे, काम विकार मुझे कोई धोखा तो नहीं देता, कोई चंचलता नहीं होनी चाहिए। अगर मैं पक्का योगी हूँ तो बाबा कहते पहले तो ये चेक करो हम पक्का योगी बने हैं, और अगर बने हैं तो हमारे अंदर कोई प्रकार की चंचलता नहीं होनी चाहिए। ये जैसे कि वानप्रस्थ अवस्था है। वानप्रस्थी कितने घर में शांत, एक रस अवस्था में अपने ईश्वरीय याद में मगन रहते हैं, भजन कीर्तन में रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें याद रहता है कि हमारा जाने का समय कभी भी आ सकता है। ईश्वर के घर से बुलावा कभी भी आ सकता है। घर में बच्चे जो भी यूथ होंगे वो अपनी मस्ती करते रहेंगे, बाहर घूमने फिरने जाएंगे, लेकिन जो वानप्रस्थी होंगे, माता पिता हैं, दादा दादी हैं, वो क्या कहते हैं, हम घर में ही रहेंगे, हमारा ये भजन का समय है, सत्संग का समय है। तो बाबा भी कहते हैं आप भी अपने आप को याद दिलाओ, हम जवान नहीं हैं, हम अभी वानप्रस्थ हैं। ये दुनिया भी अभी अपनी अंतिम स्टेज पर है, तो इसीलिए समय को देखते हुए पुरुषार्थ को तेज करना है। बाबा कहते हैं वानप्रस्थ अवस्था है, बाप को ही याद करते रहना है। बाप सब बच्चों को समझाते हैं जब तुम अच्छे योगी बनेंगे, कहाँ भी आँख नहीं डूबेगी, तो फिर तुम्हारी इंद्रियां शांत हो जाएगी। मुख्य है यह जो सबको धोखा देती है। योग में अच्छी रीति अवस्था जम जाएगी तो फिर महसूस होगा हम जैसे जवानी में ही वानप्रस्थ अवस्था में आ गए हैं। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, तो अपनी जांच करते रहो। जितना याद में रहेंगे उतना कर्मेंद्रियां शांत हो जाएगी और बहुत मीठा स्वभाव बन जाएगा। शांत हो जाएगी कर्मेंद्रियां, स्वभाव मधुर हो जाएगा। फील होगा मैं पहले कितना कड़वा था, अब कितना मीठा बन गया हूँ। बाबा प्रेम का सागर है ना, तो बच्चों को भी बनना है। बाप कहते हैं सबके साथ प्यार की दृष्टि रहे। अगर किसको दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे, इसलिए बहुत मीठा बनना है। बाप कहते हैं मैं रूप बसंत हूँ ना। बाबा से कितने अमूल्य ज्ञान रतन मिलते हैं जिससे तुम झोली भरते हो। वो लोग फिर शंकर के आगे जाकर कहते हैं भर दे झोली। उनको ये पता नहीं है कि शंकर झोली भरने वाला नहीं है। अभी तुम समझते हो ज्ञान सागर बाबा हम बच्चों की ज्ञान के रत्नों से झोली भरते हैं। तुम भी रूप बसंत हो, हर एक की आत्मा रूप बसंत है। अपने को देखते रहो हम कितना ज्ञान रतन धारण कर और ज्ञान डांस करते हैं अथवा रत्नों का दान करते हैं। सबसे अच्छा रतन है मन मना भव। सभी रत्नों में सबसे अच्छा रतन है मन मना भव। बाप को याद करने से बाप का वर्षा पाते हो,
जैसे बाबा में ज्ञान भरा हुआ है, वैसे बाप बैठ बच्चों को आप समान बनाते हैं। गुरु लोग भी आप समान बनाते हैं। ये है बेहद का बाप जिसका रूप बिंदी है। तुम्हारा भी रूप बिंदी है। तुमको आप समान ज्ञान का सागर बनाते हैं। जितनी धारणा करेंगे कराएंगे वह समझें। क्या समझेंगे? जो बहुत अच्छी धारणा करते भी हैं, औरों को कराते भी हैं, वह समझें हमारा ऊंच पद है। बहुतों का कल्याणकारी बनेंगे तो बहुतों की आशीर्वाद मिलेगी। बाप भी रोज सर्विस करते हैं ना। यह गुलजार बच्ची है, कितना मीठा समझाती है। देखो बाबा गुलजार दादी को याद कर रहे। गुलजार दादी के स्वभाव में ही जैसे नेचुरल इतनी मधुरता, इतनी सरलता, इतनी निर्माणता थी। जो दादी थोड़ा भी सुनाती थी तो जैसे दिल में छप जाता था। तो बाबा याद कर रहे, ये गुलजार बच्ची है, कितना मीठा समझाती है, सबको पसंद आता है। दिल होती है ऐसी ब्राह्मणी हमको मिले। अब एक ब्राह्मणी सब जगह तो नहीं जा सकती है ना। फिर भी बाबा कहते हैं जो समझते हैं मैं अच्छा समझाती हूँ तो उनको ऑल राउंड सर्विस करनी चाहिए। आप ही शौक होना चाहिए मैं सेंटर्स पर चक्कर लगाऊं। जो समझते हैं मैं बहुतों का कल्याण कर सकती हूँ, मेरी अच्छी खुशबू निकलती है, तो शौक होना चाहिए। 10-15 दिन जाकर सेंटर्स पर चक्र लगा कर आऊं। एक को देखकर फिर और भी सीखेंगे। जो करेगा सो पाएगा। स्वयं ही ऑफर करना चाहिए कि मैं जाकर सेंटर पर चक्र लगाऊं, सेवा करूं जाकर। तो ये शौक होना चाहिए। ये सर्विस बहुत कल्याणकारी है। तुम मनुष्यों को जियेदान देते हो, ये बड़ा उत्तम ते उत्तम काम है। धंधे वाले भी युक्ति से टाइम निकाल सर्विस पर जा सकते हैं। सर्विसेबल को तो बाप प्यार भी करेंगे, परवरिश भी करेंगे। जिनको सर्विस का शौक होगा वह सर्विस भी कर रह नहीं सकेंगे। बाप मदद भी करते हैं ना। बच्चों को बहुत रहमदिल बनना है। बेचारों की बहुत दुखी जीवन है, तो रहम आना चाहिए। उनकी जीवन को हम सुखी बनाएं। तुम जियेदान देते हो, किसको अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना। इन जैसा सर्वोत्तम ज्ञान दान कोई है नहीं। बहुत रहमदिल बनना है। ब्राह्मणी कमज़ोर होने के कारण सर्विस ढीली हो पड़ती है, इसलिए अच्छे टीचर की मांगनी करते हैं। जब भी विचार आए तो चले जाना चाहिए। बाबा कौन सा सेंटर ठंडा है, हम जाकर चक्र लगाकर आएं। प्रदर्शनी के चित्र भी हैं, चित्र पर जास्ती अच्छी रीति समझेंगे। ख्याल चलाना चाहिए हम सर्विस कैसे बढ़ाएं। बाप भी सबका जीवन हीरे जैसा बनाते हैं। तुम बच्चों को भी सर्विस करनी है। देखो आज बाबा एक तो गुणों के ऊपर हमारा ध्यान दिला रहे, दूसरा बाबा इस रूहानी सर्विस, ज्ञान रत्नों का दान करने की सर्विस पर बार बार अटेंशन दिला रहे। वंदे मातरम गाया जाता है परंतु अर्थ नहीं समझते। पतित मनुष्यों की अथवा पृथ्वी आदि की कभी वंदना नहीं की जाती। ये तो 5 तत्व हैं, उनकी क्या वंदना करेंगे। 5 तत्वों से बना हुआ शरीर है, तो शरीर की पूजा करना हो गई बुद्ध की पूजा। शिव बाबा को तो शरीर है नहीं, उनकी पूजा है सबसे उत्तम, बाकी है मध्यम। आजकल तो मनुष्यों को भी पूजते रहते हैं, वो है पतित। महान आत्माएं तो देवताएं होते हैं, सन्यासियों से वह जास्ती पवित्र है। अभी तुम बच्चे जानते हो हम देवता बन रहे हैं। बाबा हमको यह अविनाशी ज्ञान रतन दान करना सिखलाते हैं। इन जैसा ऊंचा दान और कोई होता नहीं। एक बाप को ही याद करना है। शिव और लक्ष्मी नारायण के चित्र तो है, हर एक अपने घर में लगा दे तो याद रहेगा।
शिव बाबा हमको यह लक्ष्मी नारायण बनाते हैं। इस समय तुम बन रहे हो स्वर्ग का रचयिता है ही शिव बाबा। हेवनली गॉड फादर किसको कहते हैं? शिव बाबा को कहते हैं। सतयुग में तो वर्षा नहीं देंगे, इस अंतिम जन्म में शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम यह बनेंगे और सब बातें छोड़, बस क्या याद रखेंगे? सब बातें छोड़ बस सर्विस और सर्विस, सर्विस सर्विस और बस सर्विस। बाप को याद करते हो, ये भी बड़ी सर्विस करते हो। देखो इसमें भी एक और गहरा पॉइंट। बाबा ने कहा बाकी सब बातें छोड़कर रूहानी सर्विस को ही ध्यान में रखना है। फिर बाबा कहते हैं जितना आप याद में रहते हो वो भी बड़े ते बड़ी सेवा है। वायुमंडल को, प्रकृति को, सारे विश्व की आत्माओं को आपके वाइब्रेशन पहुंचते हैं, तो ये भी बहुत बड़ी सर्विस है। तत्व आदि सब पावन बन जाते हैं। योग की महिमा बहुत भारी है। दुनिया में योग आश्रम तो बहुत हैं, परंतु वह सब है जिस्मानी हठ योग। तुम्हारा है राजयोग, जिससे तुम्हारा बेड़ा पार हो जाता है। उन अनेक प्रकार के हठ योग आदि से सीढ़ी उतरते आए हो। मूल बात है याद की। देखना है हमारा मन कहाँ विकार तरफ तो नहीं जाता है। विकारी को ही पतित कहा जाता है, अर्थात कौड़ी मिसल। विकार में गिरने से अपना ही नुकसान कर देंगे। जो करेगा सो पाएगा, बाप देखे या ना देखे। लेकिन कर्म जो किया है वो तो नूंद हो गया और उसकी तो रिजल्ट सामने आएगी ही। तो बाबा कहते भले बाप देखे ना देखे, लेकिन जो करेगा सो पाएगा। अपने को चेक करना है, हम बाप की सर्विस करते हैं, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। अगर है तो अवगुणों का चिंतन ही करते रहेंगे क्या? नहीं ना। अगर अवगुण है तो निकाल देना चाहिए। चेक करो और चेंज करो, परिवर्तन कर दो। अपने से अवगुणों को निकालने के लिए बाप बहुत समझाते रहते हैं। निर्गुण का भी अर्थ कोई नहीं समझते। निर्गुण बालक की मंडली क्या कर सकेगी जिसमें कोई गुण नहीं है? बिगर अर्थ जो आया सो कह देते हैं। अनेक मत है ना, तुमको एक मत मिलती है जिससे तुमको तो अथाह खुशी होनी चाहिए। बाप सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो और कमल फूल समान बनो। मनसा वाचा कर्मणा पवित्र रहो। तुम बच्चे जानते हो हम ब्राह्मण श्रीमत पर अपने ही तन मन धन से अपनी और सारे विश्व की सेवा कर रहे हैं। किसी से कुछ लेते नहीं हैं, लेकिन अपना ही तन मन धन लगाकर विश्व परिवर्तन की सेवा कर रहे हैं। बाप आएंगे तो भारत में ना, तुम पांडव भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा कर रहे हो। तुम अपना काम करते हो, आखिर विजय तो पांडवों की ही होनी है। इसमें लड़ाई की बात नहीं। तुम हो डबल नॉन वायलेंस। न विकार में जाते हो न गोली चलाते हो। वायलेंस से कोई भी विश्व पर बादशाही पा नहीं सकते। बाबा ने समझाया है वह दोनों क्रिश्चियन लोग अगर आपस में मिल जाए तो विश्व पर राज्य कर सकते हैं, परंतु ड्रामा में ऐसा है नहीं। ड्रामा में राज्य हम बच्चों को ही मिलना है, उनका राज्य लेना है ही नहीं। क्रिश्चियन ने ही कृष्णपुरी को हप किया है। असुल तो भारत कृष्ण की ही पुरी था ना। लड़कर बादशाही ली, बहुत धन ले गए। अब फिर धन वापस होता जाता है और फिर तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। बाबा कितनी युक्तियां बताते हैं। उन्होंने ही तुम्हारा राज्य छीना है, फिर वह आपस में लड़ते हैं और विश्व के मालिक तुम बन जाते हो। कितनी बड़ी बादशाही है। मेहनत सिर्फ इसमें है, याद करते रहो और अपना वर्षा लो।
इसमें तंग नहीं होना चाहिए। बाबा कहते याद करने में तंग नहीं होना है। बाबा को याद करो, वर्षा ले लो। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। तो आज गुणों के सागर बाबा ने हम बच्चों के अंदर कितने सारे गुण भर दिए, कितने सारे गुणों की स्मृति दिला दी। तो जितना जितना उनकी स्मृति करेंगे उतना हम गुणवान बनते जाएंगे, और जितना गुणवान बनेंगे उतनी अच्छी सेवा कर सकेंगे। धारणा के लिए आज का मुख्य सार है, पहला, दूसरी सब बातों को छोड़कर ज्ञान दान करना है। रूप बसंत बनना है, अपने अवगुणों को निकालने का पुरुषार्थ करना है, दूसरों को नहीं देखना है। दूसरा पॉइंट है, अपना स्वभाव बहुत मीठा बनाना है, सबके प्रति प्यार की दृष्टि रखनी है, किसी को भी दुख नहीं देना है, कर्मेंद्रिय जीत बनना है। वरदान है, अमृत वेले की मदद व श्रीमत की पालना द्वारा स्मृति को समर्थवान बनाने वाले स्मृति स्वरूप भव। अमृत वेले की मदद व श्रीमत की पालना द्वारा स्मृति को समर्थवान बनाने वाले स्मृति स्वरूप भव। अपनी स्मृति को समर्थवान बनाना है व स्वतः स्मृति स्वरूप बनना है, तो अमृत वेले के समय की वैल्यू को जानो। जैसी श्रीमत है उसी प्रमाण समय को पहचान कर समय प्रमाण चलो तो सहज सर्व प्राप्ति कर सकेंगे और मेहनत से छूट जाएंगे। अमृत वेले के महत्व को समझकर चलने से हर कर्म महत्व प्रमाण होंगे। उस समय विशेष साइलेंस रहती है, इसलिए सहज स्मृति को समर्थवान बना सकते हो। वातावरण और समय का उस समय बहुत फ़ायदा मिलता है, तो बाबा कहते सहज स्मृतिवान और समर्थवान बन सकते हो। स्लोगन है, याद और निस्वार्थ सेवा द्वारा माया जीत बनने वाले ही सदा विजयी है। याद और निस्वार्थ सेवा द्वारा माया जीत बनने वाले ही सदा विजयी है। और आज का अव्यक्त इशारा है, कोई भी आपके समीप संपर्क में आए तो महसूस करे कि यह रूहानी है, अलौकिक है। उनको आपका फरिश्ता रूप ही दिखाई दे। फरिश्ते सदा ऊंचे रहते हैं। फरिश्तों को चित्र रूप में भी दिखाएंगे तो पंख दिखाएंगे। उनका चित्र भी सदा उड़ते हुए स्वरूप में दिखाते, कभी भी ज़मीन पर नहीं, क्योंकि उड़ते पंछी हैं। तो हमारे भी ज्ञान योग के उमंग उत्साह के पंख लगे रहे तो हम भी सदा डबल लाइट बनकर उड़ते रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।